गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको पावर ऑफ एलसीएम मतलब घातांकों का लघुत्तम समापवर्तक बताएंगे। तो इसमें घातांकों का हम लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। हमने आपको लघुत्तम समापवर्तक बता दिया, फिर भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक बताया। अब मैं घातांकों का लघुत्तम समापवर्तक लेके आए हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो पावर ऑफ एलसीएम होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो संख्या अगर 2 पे 8 घात इस तरह से है, उसमें जो संख्या पे घात सबसे ज्यादा होता है हम वो संख्या लिखते हैं। फिर दूसरी संख्या पे जो घात रखता है ज्यादा वो लिखते हैं। और अगर मान लीजिए सिंगल संख्या है तो सिंगल संख्या पे जो घात होता है वो लिख देते हैं। आइए आपको मैं एक एक एग्जांपल करके बता रहा हूं। जैसे पहली सवाल है, मान लीजिए हमारी 2 पे 8 घात गुणे 6 पे गुणे 2 पे 3 घात, फिर गुणे या और 2 पे 6 घात गुणे 3 पे 2 घात गुणे 11 पे 5 घात। इस संख्या को हमको एलसीएम ज्ञात करना है दोस्तों। तो एलसीएम ज्ञात करने के पहले आप ये दोनों संख्याओं में, ये दोनों आपको तो ये मालूम है, इसको घातांक करते हैं, इसको आधार करते हैं। अब इन संख्याओं में और इन संख्याओं में आप देखिए, हमने आपको एक चीज बताया है कि इसमें जो है सबसे ज्यादा 2 पे 8 घात है, यहाँ पे 2 पे 3 घात है, यहाँ पे 2 पे 6 घात है। अब तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा संख्या किस पे है, 2 पे 8 घात। अब यहाँ पे हम एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2 पे 8 घात है दोस्तों, तो हम क्या लिख लेंगे, 2 पे 8 घात। ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब ये दो का मैटर क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 2, अब 3 बचा है। अब यहाँ पे 3 नहीं है तो दोस्तों ये पूरा लिख लेंगे 3 पे 2 घात। और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 नहीं है तो भी 11 पे 5 घात। ये हमारा दोस्त क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लीजिए 2 पे 5 घात गुणे 2 पे 8 घात गुणे 3 पे 6 घात गुणे 5 पे 9 घात, और दूसरी संख्या है दोस्तों 2 पे 6 घात गुणे 3 पे 9 घात गुणे 5 पे 11 घात गुणे 11 पे 5 घात। इसका हमको दोस्त एलसीएम निकालना है। अब दोस्त ये देखो, इसका एलसीएम निकालने के पहले, इसका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के पहले मैंने आपको क्या बताया कि इन संख्याओं में, ये जो संख्या है दोस्त, इन संख्याओं में आप सबसे पहले 2 पे 5 घात है जिसका बेस 2 है। अब यहाँ पे बेस 2 पे 6 घात है तो ये क्या हो गया, 2 पे 6 घात बड़ी हो गई। अब इसको भूल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 पे 6 घात है, यहाँ पे 2 पे 8 घात है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2 पे 8 घात। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 पे 8 घात। अब इसका मैटर क्लोज हो गया 2 वाले का। अब आप आ जाते हैं, दूसरा बेस क्या है, 3 पे 9 और 3 पे 6। अब इसमें दोनों में देखिए क्या है, 3 पे 9 3 पे 6 है, इंटू कितना हो गया, 3 पे 9 घात। अब आ जाइए 5 पे 11 घात और 5 पे 9 घात है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 5 पे 11 घात और 5 पे 9 घात। अब यहाँ पे जो ज्यादा संख्या होगी 5 पे 11 घात। अब ये दोनों में देखिए, अब 11 पे 5 घात ऊपर नीचे कहीं नहीं है दोस्त, तो हम क्या करेंगे, 11 पे यहाँ पे 5 घात लेंगे। अभी आपको फिर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको तीसरा सवाल वापिस बताता हूं। तीसरा सवाल में दोस्त क्या है, तीसरा सवाल में मान लीजिए 3 पे 10 घात गुणे 7 पे 8 घात गुणे 11 पे 9 घात। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 पे 5 घात गुणे, यहाँ पे कितना हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 7 पे 11 घात गुणे 11 पे 5 घात। इस तरह से हमको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसका दोस्त एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आप देख लीजिए क्या है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 2 पे 5 घात। अब 2 पे 5 घात है और यहाँ पे 2 पे 5 घात कहीं नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे, एलसीएम निकालते समय 2 पे 5 घात हो गया। अब यहाँ पे गुणे लिख लेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद हम चलते हैं सबसे बेस वाली संख्या क्या है, 7 पे यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 7 पे 11 घात है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 पे 11 घात। बराबर दोस्त। फिर आप आ जाइए दूसरे बेस पे, 11 पे 5 घात नीचे, 11 पे 9 घात ऊपर है, तो अब दोस्तों ऊपर वाली संख्या ज्यादा है तो 11 पे 9 घात। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि पावर ऑफ एलसीएम
घातांक का लघुत्तम आपको समझ में आ गया, तो भी मैं एक एग्जांपल और आपको बता रहा हूं। एक एग्जांपल चौथा एग्जांपल देख लीजिए आप। चौथे एग्जांपल में अभी मान लीजिए 6 पे 9 घात गुणे 5 पे 8 घात गुणे 7 पे 6 घात गुणे 11 पे 7 घात, इस तरह से। फिर इसके बाद 6 पे 5 घात गुणे 2 पे 9 घात गुणे 3 पे 2 घात गुणे 5 पे 8 घात 9 घात गुणे 7 पे 6 घात। इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या है? एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 6 पे 5 घात है, तो यहाँ पे 6 पे 9 घात है, तो हमारा 6 पे 9 घात ज्यादा है। फिर यहाँ पे देख लीजिए 2 पे 9 घात है, तो गुणे 2 पे 9 घात लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 नहीं है, तो गुणे 3 पे 2 घात लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या दिया है? 5 पे 9 घात 5 पे 8 घात गुणे 5 पे 9 घात गुणे 7 पे, यहाँ पे 6 घात है 6 घात है, यहाँ पे ये 7 घात होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 पे 7 घात गुणे कितना बचा है? 11 पे 7 घात। इस तरह से दोस्तों हम बहुत इजी है, खाली बस घात को ही देख के आपको कर लेना है, फिर मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा पावर ऑफ एलसीएम घातांक का लघुत्तम समापवर्तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।